हेलो फ्रेंड्स, ये एवरेज का सेकंड पार्ट है जिसमें मैंने कुछ ऐसे सवाल लिए हैं जो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप यू लाइक इट। हमारा पहला एग्जाम्पल है, आठ व्यक्तियों में से आठ व्यक्तियों आठ व्यक्तियों का आठ व्यक्तियों में से 45 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से इनके भार में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा? हमें नए व्यक्ति का भार बताना है जो आया है। तो आठ व्यक्तियों में से कितने का भार गया? 45 किलोग्राम का भार है। तो उसके स्थान पर जब नया व्यक्ति आया उसके आ जाने से उसके औसत भार में कितनी वृद्धि हुई? 1.5 की। यानी कि आठ व्यक्तियों के भार का योगफल कितना होगा? भार के योगफल में वृद्धि निकाल लेंगे हम। योगफल में वृद्धि कितनी होगी? 8 इंटू 1.5। तो कितना आ जाएगा हमारा ये? 48 4 8 120। तो यानी कि 12 केजी की। यानी कि जो नया व्यक्ति आया उसके आ जाने से टोटल वेट में कितने की वृद्धि होगी? 12 की। और जो हमारा गया पहले वो कितने का था? 45 का। यानी कि 45 प्लस 12 इक्वल टू कितना आ गया? 57। यानी कि जो हमारा नया व्यक्ति आया है वो कितने केजी का होगा? 57 केजी का। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें कहा है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है कि अगर हमें इस तरह दे रखा है कि दो संख्याओं का औसत 5 है तो हम उनका योगफल निकाल लेंगे। यानी कि 2 गुना 5 यानी कितना आएगा? 10। सेम यहाँ पर ही इसमें बोला है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। यानी m संख्याओं का योगफल कितना होगा? m संख्याओं का योगफल बराबर m इंटू एन स्क्वायर। फिर सेम यहाँ पर n संख्याओं का योगफल दिया हुआ है तो n संख्याओं का औसत कितना है? m स्क्वायर। यानी कि योगफल कितना आ जाएगा? n इंटू एम स्क्वायर। फिर उन्होंने पूछा है कि तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा? हमें m प्लस n संख्या का औसत बताना है। तो m प्लस n संख्याओं को क्या निकाल लेंगे हम? योगफल निकाल लेंगे बराबर mn स्क्वायर प्लस nn स्क्वायर। इन दोनों में क्या चीज सेम है? n। m और n सेम है, बाहर निकाले तो n प्लस क्या बच गया हमारा? m। तो हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? जितने हमारी संख्या है कुल संख्याओं का जो हमारा योगफल है उसको लिखेंगे हम ऊपर mn इंटू में m प्लस n और बट्टे में इसके डिवाइड में कितना लिखेंगे? m प्लस n। टोटल नंबर्स कितने हैं? m प्लस n है। इससे हमारा ये कट गया तो कितना आ गया? m इंटू n। ये हमारा इसका आ गया एवरेज। इसके बाद हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। तो ए की आयु कितनी है? इसमें हमें ए की आयु बतानी है। तो इस तरह क्वेश्चन में जब हमें अनुपात में दिया हो तो सबसे पहले औसत आयु दी है। कितने की दी है हमें औसत आयु? यानी 3 ही तो है, 1 2 3। तो 3 ए बी सी यानी कि 3 की क्या निकाल लेंगे? आयु का योगफल। योगफल कैसे निकलेगा हमारा? 3 इंटू 25 यानी कि 75। इसके बाद जो हमें अनुपात में दिया है उनको ऐड कर लेंगे। 3 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो गया? 8 और 8 और 7 कितना हो गया? 15। ये हमारा अनुपातिक क्या आ गया? योग आ गया। तो निकालने का तरीका क्या है? जो हमारा ये हमें निकालना है सिर्फ एक अनुपातिक योग। तो जो हमारा टोटल आया है वो
और जो हमारा इन सब का ऐड आया है उसको नीचे से डिवाइड कर देंगे तो 15 दिया 75, 15 3 75, सॉरी 15 पंजे 75, तो हमारे कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया। तो 5, अब इसकी मल्टीप्लाई हमें किसके निकालने, हमें ए की निकालने, तो ए हमारा क्या स्टार्टिंग वाला, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ गया 15। तो ए की आयु कितनी है 15। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 3 की औसत आयु हमारे यहाँ पर कितने आ गए 75। जब इनको हमें 3 की आयु का योगफल है हमारे पास 75, तो इनकी आयु इनको भी ऐड कर लो, यानी कि 3 + 5 + 7 इक्वल टू कितना आ गया। यहाँ पर जब अनुपात इन्हें अनुपात में से जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर इनके पास में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 15x हो गया। ये भी क्या है हमारा जो ABC है उनकी आयु का योगफल है, और जो ये भी दिया है हमें वो भी क्या है तीनों की आयु का योगफल दिया है, तो दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए। तो 15x इज इक्वल टू कितना आ गया 75, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। ये x की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो 3 इंटू x यानी कि 5 इक्वल टू 15। तो ये क्या आ गया हमारा ए की जो एज है वो फाइंड हो गई। इस तरह से हम कर सकते हैं सेकंड मेथड से भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 छात्रों की एक कक्षा में एक 18 वर्ष के छात्र ने कक्षा छोड़ दी तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया। इससे कक्षा के छात्रों की औसत आयु 1 माह कम हो गई। नए विद्यार्थियों की आयु कितनी होगी। देखिए हमारे जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 24 है, और जब एक 18 साल का छात्र कक्षा छोड़कर चला गया और नया जो स्टूडेंट आया उसके आने से छात्रों की औसत आयु 1 माह कम हो गई। औसत आयु कम हो गई यानी टोटल कुल कितनी कमी हुई, यानी 24 इंटू 1, ये महीने हैं हमारे, मंथ है, तो 24 मंथ्स का मतलब क्या है 2 ईयर, यानी कि उनकी जो टोटल आयु थी उसमें कितनी की कमी हुई हमारी 2 वर्ष की कमी हुई। इसका मतलब जो स्टूडेंट आया है उसके स्थान पर वो कितने का होगा 18 में से 2 माइनस कर दो इक्वल टू 16 वर्ष। आप इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों में से 17 वर्ष तथा 20 वर्ष की आयु के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर नए 2 खिलाड़ी लेने से इनकी औसत आयु 2 महीने कम हो गई। नए 2 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, बिल्कुल सेम ऊपर जैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर जो हमारे गए हैं खिलाड़ी वो कितने वर्ष के थे, एक तो 17 का और एक 20 वर्ष का, तो टोटल कितने कुल आयु कितनी थी उन दोनों की, उनकी कुल आयु थी 17 + 20 इक्वल टू 37, यानी कि जो खिलाड़ी थे दोनों उनकी टोटल एज कितनी थी 37। जब उनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आए तो औसत आयु यानी कि जो टोटल प्लेयर्स की जो एज थी वो कितने कम हुई 2 महीने कम हो गई। 2 महीने का मतलब आयु में कितने की कमी हुई टोटल 11 इंटू 2 यानी कि 22 मंथ की 22 मंथ, यानी कि तो ये हमारा कितना गया 22 मंथ। 22 मंथ का मतलब क्या है 1 साल 2 महीने, सॉरी 1 साल 10 महीने।
अब क्या करेंगे, यानी कि जो टोटल एज थी क्रिकेट प्लेयर की, उसमें से उसमें कितने की कमी हुई, 1 साल 10 महीने की। और जो हमारे जो 2 प्लेयर गए थे उनकी एज कितनी थी, 37। तो हम इस 37 में से हम 37 में से कितना घटा देंगे, 1 साल 10 महीने। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 35 साल या 35 वर्ष 2 महीने। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मंथ में चेंज कर लेंगे। तो जो ये हमारी आई है, नए खिलाड़ियों की आयु कितनी आ गई हमारी, 35 साल 2 महीने। लेकिन उन्होंने कहा है हमारे से कि नए 2 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी होगी, हमें निकालनी है औसत आयु। तो औसत आयु क्या होती है, औसत निकालना है। तो इसको सबसे पहले हम जो 35 साल है 2 महीने, इनको हम मंथ में चेंज कर लेंगे। तो 35 इंटू 12 प्लस का 2, तो इससे मल्टीप्लाई करके कितना है, 5 पंजे 60, फिर 6 36 और 42 प्लस का 2 इक्वल टू वर्ष। ये क्या आ गया, हमारे जो 2 खिलाड़ी आए हैं उनकी आयु, उन दोनों की टोटल जो एज है वो हमारे इतना आ गया मंथ में। तो हमें निकालना क्या है, इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलता है, 2 का है, उनकी कुल आयु कितनी है 422, और कितने की है ये, 2 खिलाड़ी के थे, तो सिर्फ नीचे कितना 2, इसी से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा हमारा आएगा 2 to the power 1 1, इतना आगे। ये हमारे किस में आए, हमें मंथ में आए। हमें चेंज किस में करना है, ईयर्स में चेंज करना है। तो इसको किससे डिवाइड कर दो, 12 से। और यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा, 7। इसका मतलब क्या है, 17 ईयर्स और 7 मंथ। ये हमारी आ गई दोनों प्लेयर्स की एवरेज। मैं एक बार और डिस्क्राइब कर देती हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा लॉन्ग है। एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी थे, 11 खिलाड़ी थे। उनमें से 11 खिलाड़ियों में से जो 2 प्लेयर्स थे जिनकी एज है, एक की तो 17 है और दूसरे की 20 है, वे चले गए। और उनके स्थान पर 2 नए प्लेयर्स आए जिनकी औसत आयु में 2 महीने कमी हो गई। तो उनकी औसत आयु में कमी हुई है। तो औसत आयु में उनकी टोटल एज कितनी थी जो हमारे गए हैं प्लेयर्स, 17 प्लस 2 यानी 70 प्लस 20 इक्वल टू कितना, 37। आयु में कमी कितनी हुई है टोटल में, तो 11 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ गया, 12 मंथ्स, 22 मंथ्स आ गया हमारा। मंथ्स को किस में डिवाइड करेंगे, हम ईयर्स में चेंज करेंगे। तो हमारा आया है 1 ईयर और 10 मंथ्स, ये आ गया। यानी ये कमी हुई। टोटल एज कितनी थी, जो 2 गए हमारे 37, और जो उनके जाने से जो उनकी एवरेज में, उनकी जो औसत आयु में जो कमी आई वो कितनी आई, 1 साल 10 महीने की आई। तो हम क्या करेंगे, जो हमें जो 2 प्लेयर की एज थी उसमें से इसे घटा देंगे। तो घटाने पर हमारा कितना आएगा, 35 साल 2 महीने या 2 मंथ्स। ये हमारे जो, ये क्या है, हमारे जो नए खिलाड़ी है उनकी एज है नए खिलाड़ियों की क्या है, एज। तो हम क्या करेंगे, इसमें किस में चेंज कर लेंगे, मंथ में चेंज करेंगे। तो मंथ में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई और 2 ऐड कर लेंगे। तो इतना आ गया हमारा। इसके बाद हमें उसने कहा है कि इनका एवरेज फाइंड कीजिए। तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, जितनी उनकी टोटल एज है वो, और नीचे 2, तो इसे डिवाइड करने पर हमारा 211 आ गया। और ये मंथ में हमें ईयर में चेंज करना था, 12 से डिवाइड दे दिया, तो हमारा ये ईयर्स में चेंज हो गया। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस तरह ये जो क्वेश्चन है हम थोड़े ट्रिक से करते हैं। इसमें बोला है एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक विशेष औसत है। हमने मान लिया कि जो 11 पारियों का औसत है उसका x है, ठीक है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, तो 12 में उसने कितने बनाए, 90 रन बना लिए, तथा उसकी औसत रन संख्या 5, औसत रन संख्या में 5 की कमी हो जाती है, 5 कम हो गई, तो कितने कम हुए उसकी औसत संख्या, वो 5 कम हुई। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह लिखेंगे हम, यहाँ पर माइनस हुई, कमी हुई है, तो जो हमारी कमी हुई है उसको हम पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 5 से कितना हो गया, 55। देखिए अगर हमारी जो औसत रन है उसमें कमी हो रही है तो हम हमेशा क्या करेंगे, ऐड, तो 5 और कितना आ गया 14, यानी कि जो उसकी औसत रन संख्या कितनी होगी, वो 145। अगर वो हमारे यहाँ पर पूछ होता, कहता कि वृद्धि हुई है, तो हम क्या करते फिर माइनस, यानी कि उल्टा। इसके बाद जस्ट सेम ऐसे ही नीचे सवाल है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 4 की बढ़ोतरी करता है। मतलब 19वीं पारी में वो 98 रन बनाकर क्या कर रहा है, 4 की बढ़ोतरी कर रहा है, यानी कि इससे पहले जो हमारी 18वीं पारी थी उसमें भी उसने कुछ औसत रन बनाए होंगे। हमने मान लिया कितने बनाए, x। 19वीं पारी में उसने कितने बनाए, 98। जो 98 रन बनाकर उसकी औसत रन संख्या में कितने की बढ़ोतरी हो गई, 4 की, यानी कि प्लस के 4, जो हमारे 4 आए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 18 4 72। क्या कहा है यहाँ पर, उसकी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि उसमें वृद्धि हुई है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर माइनस, तो कितना बचा 6 और 9 में से 7 का 2, तो ये क्या आ गया हमारी औसत रन संख्या। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर watching this video. Thank you.